वैदिक सभ्यता। तो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो माना जाता है कि आर्य थे। आर्य वो थे जिन्होंने महाभारत की, और पांडव जो थे वो आर्य ही माना जाता है उनको भी। तो माना जाता है कि वैदिक आर्य जो थे इन्होंने सिंधु वासियों को युद्ध में हराया और फिर इन्होंने अपनी सभ्यता वहाँ पर बसाई। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट सकते हैं। अब ये आर्य जो आए थे इनको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल, जो पुराने आर्य थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक आर्य जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के थे। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। मैक्स मूलर ये एक वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे। इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मध्य एशिया मतलब ईरान, इराक, ओमान, मिडिल ईस्ट वाले जो भी आ जाते हैं वो मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये नोट करने वाली बात है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर वो सिंधु सभ्यता का था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े क्रम में 5 भागों में बंटा था। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। सबसे छोटी इकाई थी कुल मतलब घर, परिवार। ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे। विश्व का प्रधान विश्वपति। कुल का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। ग्राम का हो गया ग्रामीणी, विश्व का हो गया विश्वपति, जन का हो गया राजन। जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। पुरोहित वो थे जो पूजा पाठ कर्मकांड करते थे, और सेनानी वो थे जो सेना का नेतृत्व करते थे। वो आपने महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र का नाम सुना होगा। तो वशिष्ठ जो थे वो एक रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र जो थे वो उदार पुरोहित थे। पुरप, पुरप एक शब्द आता है, पुरप। दुर्गपति जो होते थे, दुर्ग की रक्षा करने वाले, उसको पुरप कहते थे। दुर्ग को जो मैनेज करते थे पूरा। स्पष्ट, जो गुप्तचर होते थे, स्पाई बोलते हैं जिनको हम, देखते हैं कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा या वो, तो उनको गुप्तचर की विधि, गुप्तचर जो गतिविधियों को देखते थे उनको स्पष्ट कहा जाता था। वजपति, वाजपति जो गोचर भूमि, गोचर भूमि क्या होती है, जो गाय के चढ़ने की भूमि होती है, गाय जिस पर चढ़ती है उसको गोचर भूमि कहा जाता था। और इनका जो अधिकारी होता था उसको वाजपति कहते थे। उग्र, उग्र नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई शैतान आदमी के लिए यूज हुआ है। तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे ये उग्र। अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करते थे। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाले 2 संस्था थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की, जो बड़े अमीर लोग हुआ करते थे और जो जिनके पास ज़्यादा गाय होती थी, उनकी संस्था थी। जबकि समिति जो थी सामान्य जनता, आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा बड़े लोगों की और समिति आम लोगों की।
तो इनके जो अध्यक्ष होते थे सभा और समिति के, इनको ईशान कहा जाता था। युद्ध में गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। गविष्टि, युद्ध को वैदिक काल में गविष्टि कहा जाता था। गविष्टि, और गविष्टि का मतलब होता था गाय की खोज। तो पुराने जो युद्ध होते थे वो सिर्फ गाय खोजने के लिए होते थे। गाय को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था और उनकी खोज के लिए गविष्टि होती थी, मतलब युद्ध होते थे। अब आते हैं ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें दशराज युग या युद्ध का उल्लेख है। ये जो हुआ था पुरुषणी नदी, मतलब कि रावी नदी के तट पर हुआ था। 10 राजाओं के मध्य हुआ था और इसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज के युद्ध। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुस्वर्ण समाज का उल्लेख है। चतुस्वर्ण मतलब 4 वर्ण में विभाजित हो गया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। आर्यों का जो समाज था, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था या कुलप कहा जाता था इसको। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में, मतलब जो पुराने आर्य थे उस समय अच्छी थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई मतलब देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान थे, ऋषि थे। उनको गार्गी नाम की जो एक विदुषी थी, उन्होंने चुनौती दी थी वाद विवाद की। मतलब उस समय ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, ज़्यादा भेदभाव नहीं था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थी उनको अमाजु कहते थे, अमाजु। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। अभी भी एक उपाध्याय सरनेम देखा जाता है यूपी में। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था। सोमरस पीते थे। सोम एक पेड़ होता है जिस पेड़ से मदिरा बनाई जाती है, जिसे सोमरस कहा जाता था। और महर्षि कणाद उत्तर वैदिक काल में हुए। महर्षि कणाद, इनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने परमाणु की व्याख्या कर दी थी उस टाइम पे, महर्षि कणाद। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी तो पशुपालन और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। गाय को अधन्या कहा जा गया है, मतलब न मारे जाने योग्य पशु। अधन्या, जिसको मारा नहीं जा सकता, और अगर इसको किसी ने मार दिया तो उसको देश निकाला या फिर मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा और प्रिय देवता थे इंद्र। ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा और प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। लोहयुगीन सभ्यता कहते हैं इसको। तो इस समय में लोहा खोजा गया था। जैसे श्याम अयस कहते थे, ये तांबे को कहते थे लोहित अयस। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला जो व्यक्ति होता था उसे पणी कहते थे। पणी जो थे वो दूर दूर तक व्यापार हेतु जाते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले
मतलब लोन जो देते थे लोग उस टाइम उसको वैक नोट कहते थे, सूदखोर, सूद खाने वाला, वैक नोट। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका अग्निदेव निभाते थे। अग्निदेव जो है, माना जाता था उस टाइम कि अग्निदेव मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। इसलिए कोई भी आर्य को कोई कुछ भी भगवान से मांगना होता था या कुछ भी उनकी मनोकामना रहती थी तो वो यज्ञ करते थे, और यज्ञ में यूज़ होती है अग्नि, तो वो मानते थे कि हम अग्नि को मध्यस्थ के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती। अब तो ये नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उस समय सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती। और लिखा गया है ऋग्वेद में कि सरस्वती बहुत तेज़ बहने वाली नदी है, बहुत तेज़ बहती है ये नदी। लेकिन बहुत तेज़ बहती थी मतलब ये अपनी यंग एज में होगी, लेकिन यंग एज में थी तो इतनी जल्दी विलुप्त ये नहीं हो सकती। तो इसलिए ये ऋग्वेद की जो काल अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है कि 1000 ईसा पूर्व से भी पहले का है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार। तो अब यहाँ पॉइंट क्या निकलता है, सबसे पवित्र नदी थी उनकी सरस्वती। गंगा का उल्लेख हुआ है 1 बार और यमुना का उल्लेख हुआ है 3 बार। आज के टाइम में सबसे पवित्र नदी है गंगा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है 1 बार और यमुना का उल्लेख है 3 बार। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये नॉर्मली सिंधु नदी के पास आकर बसे थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति का सर्वाधिक प्रिय देवता हुए। प्रजापति माना जाता है भगवान शिव को। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करते थे। राजसूय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब उत्तर वैदिक काल में नदियाँ जो थी, कुब्र नदी थी जो आज कुर्रम नाम से जानी जाती है, अफगानिस्तान में थी। कुबा नदी थी, ये काबुल नाम से जानी जाती है अफगानिस्तान में। वी आर प्रेजेंटिंग बिपाशा शर्मा। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सदानीरा जो थी ये गंडक नदी का नाम था। ऋषद्धति जो थी घग्गर नदी। गोमती थी गोमल नदी। और सुवस्तु थी स्वात नदी। ये मुझे नहीं पता कहाँ बहती है। ऋग्वैदिक कालीन देवता। इंद्र जो थे युद्ध और वर्षा के देवता थे। अग्नि जो थे देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे ये देवता। वरुण जो थे पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक और शासक, सत्य के प्रतीक। वरुण जो थे पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है वरुण के लिए। द्यौ थे आकाश के देवता, ये सबसे प्राचीन देवता माने गए हैं द्यौ। सोम थे वनस्पति के देवता, जैसा अभी पहले आया था सोमरस। आश्विन थे विपत्तियों को हरने वाले देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता थे। पशुओं के देवता माना जाता था पूषण को। बाद में इन्हें शूद्रों का देवता कहा जाने लगा। विष्णु जो थे विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। मरुत थे आंधी तूफान के देवता। गणेश जी को मारुति नंदन कहा जाता है, मतलब आंधी तूफान के जो देवता थे उनके पुत्र थे गणेश जी, मारुति नंदन। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को सीता कहता था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, ये इम्पोर्टेंट है। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी।
वस्तु विनिमय प्रचलन में था, उस टाइम सिक्कों का चलन नहीं था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। हाँ, अब ये आता है सत्यमेव जयते। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है इस समय में। गायत्री मंत्र सावित्री देवता को संबोधित है। सावित्री देवता या सूर्य देवता को संबोधित है गायत्री मंत्र, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उस समय के जो लोग थे उनको शायद गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता गया हो और उनको आर्य मान लिया जाता हो। श्राद्ध की प्रथा दत्तात्रेय ऋषि, अभी राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र का बता रहे थे खुद को, तो ये वही दत्तात्रेय ऋषि हैं। श्राद्ध की प्रथा दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। निमि ने दत्तात्रेय ऋषि के श्राद्ध करना शुरू किया इन्हीं के समय से। ये उत्तर वैदिक काल की बात है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है कौशाम्बी। कौशाम्बी यूपी में आता है, इलाहाबाद का क्षेत्र। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र क्या है? अब तो गायों के लिए जो युद्ध होता था, तो 16 तरह के गोत्र उस टाइम बन गए। तो गोत्र को ही उत्तर वैदिक काल में हुआ था इसका जन्म और गोत्र माने जाने लगे। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने की थी। गोत्र की संख्या का मुझे अभी अनुमान नहीं है, 16 ही हैं या कितने हैं, लेकिन गायों के लिए जो युद्ध होता था तो उसी से ये शब्द गोत्र निकल के आया है।